स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में। द हिडन हिंदू के लेखक अक्षत गुप्ता से विस्तार से बात करी जन जन की आवाज़ के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश सक्सेना ने। देखिए विस्तार से। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अक्षत गुप्ता कैसे बने एज ए इन्फ्लुएंसर, कैसे आपने अपनी पूरी जर्नी यहाँ तक आज पहुँचाई है, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहिए। सर सिर्फ सच बोल के जीवन में उतार चढ़ाव सबके होता है, लेकिन अपने बुरे वक्त से राब्ता लोग नहीं रखना चाहते हैं, वो छिपाते हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं कि क्या क्या गलत हो गया। मैं बहुत बेबाकी से, बहुत बेशर्मी से और बहुत खुल के बार बार ये बताता हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है, मैं क्या चीज़ से जूझ के यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सिर्फ सच कह रहा था, लोग इन्फ्लुएंस हो गए, इसके लिए मुझे इन्फ्लुएंसर कहा जाने लगा। तो ज्ञान है थोड़ा बहुत किताबें लिखने का, वो अपनी माता जी की वजह से, इसलिए मैं अपना परिचय जब देता हूँ तो वो ये होता है कि नमस्कार, मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है, मैं एक फुल टाइम हाउस हस्बैंड हूँ, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट। कहीं ना कहीं जो पीड़ा, जो जर्नी आपकी रही है, उसमें जो उतार चढ़ाव रहा है, शायद उसने आपको वो धार दी और वो सोच दी कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। आपने ज़्यादातर किस टॉपिक में किताबें लिखी हैं, उसमें क्या मैसेज दिया? मैंने एक ही किताब लिखी है जो 3 पार्ट्स में, एक श्रृंखला है जो ख़त्म हो चुकी है, उसका नाम है द हिडन हिंदू। और मेनली उसके जो राइट्स हैं वो महेंद्र सिंह धोनी साहब के प्रोडक्शन हाउस ने ख़रीदा है, जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट है। द हिडन हिंदू आज की डेट में भारत में सबसे तेज़ी से चढ़ने और बिकने वाली किताब है। और कहानी का आइडिया ये है कि एक आदमी है जो पकड़ में आया 2020 में, जो ये कह रहा है कि मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने भी अब तक कभी सुना नहीं। और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा जानते हैं। अब तक मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, इसीलिए किताब का नाम है द हिडन हिंदू, बिकॉज ही वॉज हिडन टिल टुडे। आपको ये लगता है कि युवा जो है जी, खासतौर से अपने देश की जो संस्कृति है या जो आपने बताया, जिस तरीके की हमारी धरोहर रही, जो चीज़ें आस्था की हो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, कहीं ना कहीं उसको लेकर के अभी अज्ञानता है और उसमें उनको ज़रूर वो पढ़ना चाहिए उस विषय को कि भारत है कि एक्चुअली भारत की विविधता क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। ये इस जनरेशन में जो अज्ञानता है ना, उसके जिम्मेदार वो जनरेशन है, उसके जिम्मेदार आप और मैं हैं। हमने बताया ही नहीं, हमने सिखाया ही नहीं। जब भी उन बच्चों ने सवाल पूछा कि थर्सडे को नाखून काटना है तो क्यों काटना है, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, उस पर सुतली क्यों बांधते हैं, हमने बोला बस हमारे पूर्वज कर रहे हैं इसलिए करो। आपने लॉजिक दिया नहीं। आज की डेट में आपके यंग जनरेशन को ये तक नहीं मालूम कि भगवान का फुल फॉर्म क्या है, कि भगवान का फुल फॉर्म है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जो मिलके इन 5 को वश में करे वो भगवान बन जाता है। आप भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जब उनको समझ में नहीं आएगा कि हमने भगवान शब्द क्यों बनाया, तो अगर आज की जनरेशन अज्ञानता से जूझ रही है तो उसके जिम्मेदार मैं बीच के जनरेशन हूँ, आप मेरे से बड़े जनरेशन के हैं, वो मुझसे छोटे जनरेशन के हैं। ये जिसमें मेरे माता पिता भी आते हैं, आपके उम्र के सब लोग आते हैं, ये उनकी ज़्यादा गलती है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन अज्ञानता में है। मेरे को बहुत देर से समझ में आया, मैं उस ब्रिज को आपके और उनके बीच में पुल बनने की कोशिश ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। कहीं ना कहीं उनकी जिज्ञासा को तर्कसंगत तरीके से लोगों ने नहीं समझाया, इसलिए वो शायद आज दौर से गुजर रहे हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म इकलौती ऐसी कौम है जिसके हर बात के पीछे एक कारण है, लॉजिक्स है। हमारा रंग भगवा है, भगवा मिलता है लाल और पीला मिला के, सामने वाला देखने वाला डिसाइड करेगा कि ये जो उसको लाल देखना है कि पीला। लाल मतलब खतरे का निशान, पीला मतलब चंदन और ठंडक का निशान। आप मुझसे ऐसे मिलेंगे तो मैं आपको भगवा का पीला और चंदन दूंगा, आप मुझसे ऐसे मिलेंगे तो फिर खून आपका बनेगा। जैसे कहीं ना कहीं अगर जैसे आप गुड मॉर्निंग करते हैं तो सामने वाला वो गुड मॉर्निंग ही करता है, लेकिन जब आप उसको पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं तो कहता है खुश रहो। ये बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल अक्षत इसको समझाना चाहते हैं, इसी चीज़ को लेकर बढ़ना चाहते हैं, और बाकी में आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ पर रुकना चाहते हैं? मैं मरते दम तक नहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है और उसमें सीखने और सिखाने के लिए इतना कुछ है कि एक जीवन काल कम है, सीखने वालों के लिए भी और सिखाने वालों। मैं अपना प्रयास करता हूँ। आखिरी संदेश आप देना चाहते हैं अपने पाठकों को, लोगों
मुझे इतना सारा प्रेम देने के लिए, मेरी किताबों को इतना सराहने के लिए मैं आप लोगों को जितनी बार धन्यवाद बोलूँ, आभार बोलूँ, साधुवाद बोलूँ कम है। इतना ही प्यार बनाए रखिए। आप सबके पास एक ही जीवन है, बहुत बहुमूल्य है, उसको खुल के जिए। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में बूढ़े मत होइए। थैंक यू।